नमस्कार फ्रेंड्स, मैं दीपू आप लोगों का स्वागत करता हूँ लर्न मैथ विद दीपू पे। हम लोग का CHSL और CGL 2019 के क्वेश्चंस का सीरीज चल रहा है, जो कि स्पेशली CGL और CHSL 2020 के लिए लाया गया है, क्योंकि SSC में प्रीवियस क्वेश्चंस का बहुत बड़ा रोल है। उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग इसे लाए हुए हैं, जिसमें हम लोग आज 18 मार्च के सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चंस को करेंगे, 17 मार्च के तीनों शिफ्ट, 18 मार्च के शिफ्ट फर्स्ट का जो है सोल्यूशन ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर दिया गया है, जिसमें हम लोग बेस्ट एग्जाम टाइम अप्रोच पे काम कर रहे हैं। तो आप लोग अगर वो वीडियो नहीं देखें तो जाकर पहले उसको देख लीजिए। तो चलिए हम लोग इसे शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, किसी संस्थान में छात्रों और छात्राओं की संख्या का योगफल कितना है? 100 है। यदि छात्रों की संख्या x है तो छात्राओं की संख्या कुल छात्रों की संख्या का x% होती है। छात्रों की संख्या ज्ञात करें। अब देखिए, टोटल तो 100 है, बॉयज गर्ल्स। बॉयज कितना दे दिया? x। अगर छात्राओं की संख्या जो है यानी गर्ल्स की संख्या कुल छात्रों की संख्या का x% है। अब 100 का x% तो x ही होगा, यानी टोटल कितना हो गया? 2x। 2x का वैल्यू दिया है 100, तो x का वैल्यू कितना हो गया? 50। तो वहीं पूछ रहा है छात्रों की संख्या। आप छात्रों की पूछे या छात्राओं की पूछे, 50 ही होगा, क्योंकि दोनों इक्वल होगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है, एक व्यक्ति 700 मीटर की दूरी जो है 6 मिनट में तय करता है, तो उसका चाल जो है किलोमीटर पर घंटा में बताना है। देखिए, 700 मीटर गया 6 मिनट में, इसको 60 से गुना कर दिए, सेकेंड में हो गया। अब इसको किलोमीटर पर घंटे में चेंज करना है, तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर दिए। 1 0 से 1 0 गया 5, और इसमें से एक 2 ले लेते हैं, यानी 3 हो जाएगा 1 0 जाने के लिए। देखिए 6 3 18 कट गया, यानी कि 7 बच गया। 7 किलोमीटर पर आवर उसका स्पीड हो गया। अगला क्वेश्चन पे हम लोग आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है E30 प्लस √130 प्लस √110 आगे गया है। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, जो दिया रहता है जो डिजिट, उसको दो जो है लगातार संख्या में नेचुरल नंबर में हम लोग तोड़ देते हैं। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 गुना 6। अगर यहाँ पे माइनस दिया है तो छोटा वाला, और प्लस दिया है तो बड़ा वाला आंसर होगा। तो प्लस दिया हुआ है तो बड़ा वाला यानी 6 इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन पे हम लोग आ जाते हैं। यदि धन पूर्णांक n को जो है 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2 बचता है। विकल्पों में से किस संख्या को 7 से विभाजित करने पर जो है शेषफल 0 बचेगा? यानी कि जो n जो है, n में जब 7 से हम लोग n को जो है 7 से हम लोग विभाजित करते हैं तो शेषफल 2 बचता है। देखिए n को आप 0 मान लीजिए, ठीक, 0 नहीं 2 मान लीजिए। इनको जो हम लोग 2 मान लेते हैं, 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना बच जाएगा? शेषफल 2 बच जाएगा। अब इसमें हम लोग क्या जोड़ना है, इनको हम लोग क्या मान लिए? 2 मान लिए, ठीक है। यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, तो यहाँ पे हो गया 7, तो 0 बचेगा शेष। यहाँ पे 4 हो गया, नहीं बचेगा, 4 बच जाएगा। यहाँ 5 हो गया, 5 बच जाएगा, ठीक है। इस टाइप से यहाँ पे 3 हो गया, 3 बच जाएगा। इस टाइप से हम लोग कर सकते हैं। मेनली इसको कैसे मतलब इसको सोचा जा सकता है कि जब 7 से डिवाइड किया जाता है तो शेषफल 2 बनता है, यानी कि n जो है 7x प्लस 2 के टर्म में है। यानी n का हम लोग n को लिखे तो इस टर्म में n है। देखिए यहाँ पे अगर हम लोग 5 जोड़ते हैं, क्योंकि n तो इस टर्म में है और n का वैल्यू तो मतलब इस टर्म में n है, और इसमें 5 जोड़ दिए तो ये तो कटेगा ही कटेगा, यानी कि लास्ट जो है 7 जो हो गया जिसका, वही इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका फर्स्ट आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पे हम लोग आ जाते हैं। sin 60 प्लस थीटा माइनस cos 30 माइनस थीटा वर्ग का मान ज्ञात करना है। देखिए sin, मान लेते हैं यहाँ पे x है,
माइनस कॉस वाई है, ये जीरो कब होगा, जब एक्स प्लस वाई जो है 90 डिग्री हो। तो यहाँ पे देखिए दोनों एंगल को सम करेंगे तो 60 + 30 हो गया 90, थीटा से थीटा कट जाएगा, यानी कि 90 आ रहा है सम, तो यानी कि इसको जब हम लोग माइनस कर रहे हैं तो 0 आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग आ जाते हैं। P जो है Q से 3 गुना तेज कार्य करता है, यानी कि P ले लिए हम लोग, Q ले लिए। इफिशियंसी अगर हम लोग ले तो 3 का इफिशियंसी हो जाएगा, क्योंकि Q से जो है 3 गुना तेज कार्य करता है कौन, P। स्वतंत्र रूप से कार्य करते हुए Q जो है किसी कार्य को 24 दिन में पूरा कर लेता है। अब Q का इफिशियंसी 1 है, कार्य को कर देता है अकेले कितना, 24 दिन में, यानी कि टोटल वर्क हम लोग अगर लिखे कितना हो जाएगा, 24 दिन लगाता है, इफिशियंसी 1 है, यानी कि 24 टोटल कार्य हो जाएगा। अब कह रहा है P और Q एक साथ मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। अब दोनों का इफिशियंसी हम लोग जोड़ देता है, कितना आ जाएगा 4, और टोटल काम कितना है 24, तो 6 दिन लगेगा, 4 × 24, यानी 6 दिन में टोटल काम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे हम लोग आ जाते हैं। दो वृत्त एक दूसरे को बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं, उनके केंद्रों के बीच की दूरी 8 सेंटीमीटर है। यदि एक वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है तो दूसरे वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है। देखिए दो वृत्त है, बाह्य रूप से जब स्पर्श कर रहा है और उनके केंद्रों के बीच की दूरी अगर 8 है तो इसको अगर 3 दे दिया तो ये ऑटोमेटिक 5 है, क्योंकि टोटल तो 8 दिया हुआ है। तो ये तो कोई क्वेश्चन में था नहीं, ऐसे दे दिया है, ठीक है, 5 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे हम लोग आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है 600 मूल्य वाले जो है दस्ताने की एक दर्जन जोड़े जो है 10% की छूट पर उपलब्ध है। ज्ञात करें कि 270 में कितने जोड़े दस्ताने खरीदे जा सकते हैं। 10% छूट दे रहा है 600 पे, यानी 60 रुपये छूट दे दी, यानी कि 540 में कितना हो रहा है, 12 जोड़े मतलब 1 दर्जन जोड़े हो रहा है, यानी कि 12 जोड़े हो रहे हैं। अब 270 का चाहिए, यानी इसका आप हाफ कर दिया 270, तो इधर भी हाफ हो जाएगा, यानी कि 6, यानी 6 जोड़े का जो है 1 दर्जन जोड़े का कितना पड़ा, 1 दर्जन जोड़े का पड़ा था 540, 270 में कितना आ जाएगा, 6 जोड़े आ जाएगा, 6 जोड़े इसका आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पे हम लोग आ जाते हैं। किसी कार्य के पहिए का व्यास जो है 210 सेंटीमीटर है। कार की चाल जो है 120 किलोमीटर/घंटा रखने के लिए पहिए को 1 मिनट मतलब प्रति मिनट में जो है कितने चक्कर लगाने होंगे। देखिए प्रति मिनट का पूछ रहा है, प्रति मिनट का अगर पूछ रहा है, देखिए 60 मिनट में 120 किलोमीटर जाएगा, हम लोग को निकालना है 1 मिनट में, तो 1 मिनट में कितना आ जाएगा, 2 किलोमीटर जाएगा। अब हम लोग को चाहिए सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं, तो 2 × 1000 तो मीटर में चेंज हुआ, प्लस × 100 सेंटीमीटर में, इतना हो गया टोटल उसको दूरी चलना है प्रति मिनट। अब देखिए एक चक्कर में तो 2πr चलेगा, तो टोटल कितना चक्कर लगेगा, यानी कि टोटल दूरी बटा 1 चक्कर में चली गई दूरी, तो टोटल दूरी हो गया कितना, 2, फिर 1 2 3 इसका 0 और 2 इसका 0, 5 0 बटा 2 × 22/7 गुना, ये तो व्यास दिया हुआ है तो इतना बटा 2 हो जाएगा, 210/2 त्रिज्या हो जाएगा। देखिए 1 0 से 1 0 गया, 2 से 2 कट गया, 7 से 3 बार में कट गया, 2 से 11, 2 से 1, यानी 33 पे 33 नहीं 3 पे 4 0 हो जाएगा, बटा नीचे आ गया 11। कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ। ये 3 जो है ऊपर नहीं है, 3 जो है नीचे ही है, यानी कि ऊपर जो हो जाएगा 1 पे 4 0 होगा, बटा नीचे हो जाएगा 33
33,99 0 33,99 ऐसे आगे जाएगा, तो लगभग इतना इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 3 जो है 3 नीचे है, क्योंकि यहाँ 7 तिरका 21 3 नीचे है, तो 11 33 नीचे हो गया, ऊपर 1 पे 4 0 हो गया। तो इसका यानी कि टोटल इसमें है कि 1 मिनट में हम लोगों को प्रति मिनट पूछ रहा है, तो 1 मिनट में चली गई दूरी हम लोग निकाल लेंगे यहाँ से। 1 मिनट में कितना दूरी उसको जाना है और 1 चक्कर में कितना दूरी तय करता है। तो टोटल डिस्टेंस बाई 1 चक्कर में डिस्टेंस, यानी डी मतलब चक्रों की संख्या निकल जाएगा, वही निकालना है यहाँ पे। अगले क्वेश्चन पे हम लोग आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है, दिया गया बार ग्राफ जो है, बार चार्ट किसी कक्षा के उन छात्रों की संख्या को दर्शाता है जिन्होंने 3 श्रेणियों में अंक प्राप्त किए हैं। 3 श्रेणी दिया हुआ है, एक ग्रेटर देन और इक्वल 75% दिया है, दूसरा 60 से 74 दिया है, तीसरा लेस देन 60 दिया है। देखिए ये दिया हुआ बॉयज के लिए, दिया है गर्ल्स के लिए। पूछ रहा, दी गई जानकारी से ज्ञात करें कि कितने प्रतिशत लड़कों को डिस्टिंक्शन मिला। देखिए कहीं डिस्टिंक्शन का चर्चा नहीं किया, पूछ दिया कितने प्रतिशत लड़कों को डिस्टिंक्शन मिला। तो एक यहाँ पे हम लोग को एक्स्ट्रा नॉलेज होना चाहिए कि 75% या लेस देन या ग्रेटर देन 75% जिसको मार्क्स मिलता है उसको डिस्टिंक्शन दिया जाता है या डिस्टिंक्शन बोला जाता है। तो ठीक है, बॉयज के लिए पूछ रहा है, तो बॉयज कितना को मिला है, 12% को 75% या उससे अधिक मार्क्स मिला है। 12% नहीं, 12 स्टूडेंट को। टोटल कितना है, 12 8 20 40 60 5 65, इतना गुना 100 हो गया, इतना परसेंट को मिला है। 5 से 13 हो गया, 5 से 20 हो गया, 12 दूना 24 बटा 13, 13 कम 13 11 0, 13 ठीक 104, यानी 18 कुछ आंसर आएगा। तो 18.46 आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पे हम लोग आ जाते हैं। 4 क्रमागत जो है सम संख्या का औसत जो है 27 है। इनमें से किस संख्या को जोड़ने पर जो है औसत 28 हो जाएगा। देखिए 4 संख्या है, अब कुछ देर के लिए हम लोग भूल जाते हैं कि दिया है क्रमागत सम संख्या। ठीक, 4 संख्या का औसत 27 होता है। अगर हम लोग सबको 27 अगर मान लें तो औसत तो 27 ही रहेगा। अब अगला एक हम लोगों को संख्या लाना है जिससे क्या हो जाएगा, औसत जो है 28 हो जाए। अब औसत 28 करने के लिए इसको भी 1 1 1 1 देना होगा। ठीक है, यानी 4 तो इसको एक्स्ट्रा इधर ज़्यादा लेके आना होगा इस संख्या को, क्योंकि इस सब का भी औसत 28 हो जाए। इससे खुद 28 रहना होगा, यानी कि 28 और 4 32 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, ऐसे भी मतलब सिंपली सोचना है कि 27 तो औसत पहले से था नहीं 4 संख्याओं का, तो 4 एक्स्ट्रा देना होगा इधर 28 करने के लिए, 28 अपना खुद लेके आएगा, तो 28 यानी 32 आंसर हो गया। ठीक, तो इस तरह से इसको कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन पे हम लोग आ जाते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप जो है 125 सेंटीमीटर दिया है, आधार दे दिया है 33, तो समान भुजाओं की लंबाई ज्ञात करना। इसमें से इसको माइनस कर लेते हैं, जैसे कि इजी क्वेश्चन, ये दे दिया, ये बी दे दिया, समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। अब बी का वैल्यू दे दिया 33, यानी 33 हम लोग हटा देते हैं, 35 92 हो गया। अब ये दोनों का जो वैल्यू दे दिया 92, यानी कि एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, बटा 2 हो जाएगा, यानी कि 46 आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 400 का 30% 120 प्लस 70 का 100% 70 का x/100 बराबर 536 का 25%, 25 का परसेंट का वैल्यू 1/4 हो गया, यानी 536/4 हो गया। 13 चौका 52, 4 चौका 16, 134 हो गया। 120 आके घटेगा इधर से तो 14 आ जाएगा, यानी 1 0 से 1 0 भी कट जाएगा। 7x/10 बराबर 14, 7 से कट गया 2 बार में, यानी x का वैल्यू कितना आ गया 20 इसका आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यदि जो है 8% ब्याज की दर पर जो है 4 वर्ष में जो है वर्तमान राशि इतना हो जाती है तो मूलधन ज्ञात करना है। देखिए रेट कितना 8%, समय कितना 4 वर्ष के लिए, यानी कि उसको 32% ब्याज मिला होगा, यानी कि टोटल अब मिश्रित धन यानी कितना हो गया होगा 132%। तो जो है 87
750 जो है कितना का वैल्यू है, 132 का वैल्यू है। 100 का हम लोग को निकालना है। तो 87 750 कितना का, 132 का निकालना है 100 का। 4 से गुना कर दिए 25, 4 3 12, 4 3 12, 33 बार में कट गया। 8 7 15, 7 5 12, 3 मतलब ये 11 से तो नहीं कटेगा, तो पहले 3 से काट देते हैं। इतना आ गया। अब 11 से इसको सबसे पहले इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको। 0 25 25 125 12 25 दूना 50 अगर 60 2 62 2 होता है 6 लग गया। 25 नवा 225 225 अच्छा 31 के 1 23 25 दूना 50 20 70 3 73 हो गया। घटा 11 11 से 66 7 1 6 11 से 66 यानी लास्ट का 2 डिजिट, फर्स्ट का 2 डिजिट तो कितना आया 66 आया। 66 शुरुआत में कहाँ पे है, यहीं पे। तो यहीं पे हम लोग टिक करके आगे बढ़ जाएंगे, पूरा डिवाइड ना करेंगे। तो इसका आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पे हम लोग आ जाते हैं। 5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर भुजा वाले समकोण त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करना है। अब 5 12 13 का ट्रिपलेट होता है, तो तीनों का सम यानी त्रिभुज का क्या निकालना है, परिमाप। तो तीनों का सम हो जाएगा 13 12 25 5 30, इसका आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है, एक पुस्तक का बिक्री कर सहित जो है विक्रय मूल्य दिया है 956.34। अब बिक्री कर का दर क्या है 10%। दुकानदार को लाभ कितना हो रहा है 15% की लाभ भी होता है। पुस्तक का क्रय मूल्य ज्ञात करें। देखिए मान लेते हैं अगर वो X में खरीदा है, ठीक है, और उसको लाभ हो रहा है कितना परसेंट का 15% का, यानी कि 23/20 में बेच रहा है। प्लस में बिक्री कर कितना का लग रहा है 10%, यानी ये 11 बिक्री कर जब भी लगता है तो सीपी पे ही लगेगा। सीपी पे बिक्री कर लग गया, उसको लाभ कितना हो गया इतना परसेंट, यानी 15%, यानी 23/20। सबका वैल्यू कितना दिया हुआ है 956.34। इसको हटा दीजिए। अब 11 से इसको हम लोग काटते हैं। 9 6 15 4 19 5 3 8, यानी 11 से कट जाएगा। 11 8 88 हो गया। 7 6 11 6 66 10 3 11 99 11 6 44, इतना बार में कट गया। अब 23 से ही कटेगा। सबसे पहले इसको हम लास्ट डिजिट चेक करते हैं। x बराबर हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करें तो 8 9 2 18 के 8 लगा दिए 14 12 13 17 बटा 23। सबसे 23 होते 161 बच गया 12 8 23 बचे 115 13 8 23 हो गया, यानी कि ये 756 बार में कट गया। तो इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन पे हम लोग आ जाते हैं। sin x बराबर जो दिया है -1/2 दिया है, तो x का मान ज्ञात करना है। देखिए ऑप्शन से कैसे हम लोग इसको काट सकते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसमें साइन प्लस, इसमें तो ऑल पॉजिटिव होता है, इसमें साइन प्लस होता है, इसमें माइनस होता है, इसमें माइनस होता है। यानी कि जो ऑप्शन जो होगा या तो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा या तो फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। अब देखिए 7π/6 दिया है, यानी पाई प्लस π/6। तो पाई तो यहाँ पे आया, पाई प्लस 6 यानी कि इस क्वाड्रेंट में आ गया, यानी कि ये ऑप्शन हो सकता है। अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला ऑप्शन पे इसको हम लिख सकते हैं 2π प्लस π/6, ठीक है। तो 2π तो यहाँ पे आता है प्लस π/6, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो साइन क्या होता है पॉजिटिव होता है,
यानी कि ये ऑप्शन नहीं हो सकता। अगला है, इसको हम लोग पाई माइनस पाई बाई 6 लिख सकते हैं। तो पाई तो यहाँ पे आ गया, माइनस पाई बाई 6 यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया। फर्स्ट में तो पॉजिटिव होता है साइन, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता है। अगला ऑप्शन जो है डायरेक्ट कितने क्या है, पाई बाई 6 है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो यहाँ पे भी साइन जो है नेगेटिव नहीं हो सकता, यानी कि इसका ऑप्शन जो है फर्स्ट ही इसका ऑप्शन सही है। तो डायरेक्ट हम लोग क्वाड्रेंट देख के जो है इसको टिक कर सकते हैं। बाकी तो आप लोग बाकी जानते ही हैं। यहाँ पे अगर हम लोग रख सकते हैं फर्स्ट ऑप्शन साइन पाई प्लस पाई बाई 6 क्या होता है, साइन पाई पे तो चेंज नहीं होगा, तो साइन पाई बाई 6 और प्लस में थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो थर्ड के में साइन माइनस होता है, तो ठीक है, तो माइनस और 30 का वैल्यू कितना आ गया 1/2, तो 1/2 दिया हुआ है, तो ऐसे कर सकते हैं। फर्स्टली जो ऑप्शन पे काम करने का जो है तरीका अपनाना सबसे ज़्यादा कारगर साबित होता है एग्जाम में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन दिया है p + 1 p = 2। ये तो फेवरेट क्वेश्चन है, जब भी x + 1/1 जो भी इस टर्म में दिया हुआ है तो वहाँ पे जो हमेशा उसका वैल्यू क्या होता है 1 होता है, यानी p का वैल्यू केवल 1 ही एक ऐसा टर्म है जिसपे जो है यह सेटिस्फाइड करेगा। ठीक है, तो यहाँ भी एक रख देंगे, तो एक का 1 मल्टीप्लाई होगा तो एक ही आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है a + b + c + d = 2 दिया है, तो 1 + a 1 + b 1 + c 1 + d का जो है अधिकतम मान ज्ञात कर लें। अब जब भी मैक्सिमम वैल्यू पूछे तो इस सबको हम लोग इक्वल कर लेते हैं। ठीक, यानी इक्वल हम लोग कर लेते हैं, तो सबको अगर a = b = c = d कर दें हम लोग, तो 4a बराबर हो जाएगा 2, तो ये बराबर हो जाएगा 1/2। अब यहाँ पे देखिए 1 + a का पावर क्या हो जाएगा, क्योंकि a = b = c = d कर दिए 4 हो जाएगा, तो 1 + a का वैल्यू कितना आया 1/2 का पावर 4, 2a 2 1 3 3/2 का पावर 4, तो 81 हो गया, 16 हो गया, तो 81/16 इसका आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। sin θ - cos θ = 1/29 दिया है, तो पूछा है sin θ + cos θ। देखिए, क्योंकि साइन का वैल्यू की साइन क्या होता है p/h होता है माइनस b/h होता है cos, तो नीचे तो h दिया है, इसका मतलब ठीक है, यानी हाइपोटेनस दिया हुआ है। तो ऐसा कोई ट्रिपलेट है जिसमें 29 जो है हाइपोटेनस होता है, तो कौन सा है 20 21 29। अगर ट्रिपलेट याद है तो डायरेक्ट आपको बन जाएगा, यानी कि p को जो है ये रखा है, b को ये रखा है, h रखा है, इसको h तो ये होगा ही, तभी जो है 21/29 माइनस 20/29 का वैल्यू 1/29 आ रहा है, यानी कि यहाँ पे प्लस हो जाएगा, दोनों प्लस हम लोग कर देंगे, तो 20 और 21 41/29 इसका आंसर हो जाएगा। तो 41/29 ऑप्शन कितना है 4 है। अगर ट्रिपलेट आपको याद नहीं है तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करते हैं, इसको हम लोग के मान लेते हैं, इसको हम लोग के मान लिए, अब दोनों का इसको इक्वेशन फर्स्ट हो गया और इक्वेशन सेकंड हो गया, दोनों के हम लोग स्क्वायर करके सम कर दें, क्योंकि a - b का होल स्क्वायर यहाँ बनेगा a + b का होल स्क्वायर, तो दोनों का हम लोग सम कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2 × a² + b², 2 × a² + b² यानी sin² + cos² क्या होगा 1 होगा, तो 2 का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ पे 1/29 का स्क्वायर प्लस k²। अब k² का हम लोग वैल्यू निकालना है, 2 - 1/29 का होल स्क्वायर। अब की हम लोग को निकालना है तो रूट के अंदर चल जाएगा, यहाँ पे 2 × 29 का स्क्वायर माइनस 1/29 का स्क्वायर, यानी 29 तो निकलेगा, यहाँ पे 2 - 1 लास्ट डिजिट 1 होना चाहिए, तो 1 तो यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो नहीं होगा, यहाँ भी नहीं होगा, यहाँ भी नहीं होगा, इसका स्क्वायर करेंगे तभी हम लोग का लास्ट में 1 बच जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए 9 × 9 हो जाएगा 1 1 2 2 2
-1 यानी कि 2 यानी 1, यानी रूट में 1 जा रहा है। तो इसको बाहर निकालने के लिए भी स्क्वायर करके कोई देखते हैं कि उसका लास्ट डिजिट आ रहा है कि नहीं, तो लास्ट डिजिट पे भी हम लोग चेक करके निकाल सकते हैं। अदरवाइज इसका कैलकुलेशन कर भी आप लोग निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है, डेटा तो हम लोग देख लिए हैं, दी गई जानकारी से जो है ज्ञात करें कि कितनी प्रतिशत लड़कियों को जो है डिस्टिंक्शन मिला है। जिस तरह से इसका फर्स्ट क्वेश्चन था बॉयज़ का पूछ रहा था, गर्ल्स का पूछ रहा है। गर्ल्स को कितने को मिला है? 7 को मिला है। टोटल गर्ल्स कितना है? टोटल गर्ल्स भी 65 ही है। 7 5 12 3 15 और 50 65 गुना 100 हो गया, 20 हो गया, 13 हो गया, 140/13 यानी 1 10 समथिंग आएगा, 10 समथिंग यहाँ इसका आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। टीए का क्वेश्चन है 60% से जो है 74% तक अंक प्राप्त करने वाले लड़कों और लड़कियों का प्रतिशत अनुपात ज्ञात करें। देखिए डायरेक्ट संख्या का अनुपात पूछता अगर तो डायरेक्ट निकल जाता कि 60 से 74 के बीच में क्या है, इसका 45 है, इसका 53 है, तो उस टाइप से आंसर हो जाता। लेकिन ये परसेंट निकालने के बाद जो है पूछ रहा है, यानी कि देखिए फर्स्ट में 45 है, टोटल है 65 गुना 100, ये परसेंट निकल गया बॉयज का। गर्ल्स का पूछ रहा है तो गर्ल्स कितना है? 65 गुना 100। अब इसको ऑप्शन अगर दिया रहता डायरेक्ट तो ये तो दोनों कट ही जाता, यानी कि 45 53 ऑप्शन हो जाता। लेकिन इसका परसेंट निकालने के बाद अनुपात दिया हुआ है, तब परसेंट निकालना होगा। तो 20 13 20 13 तो हो गया 900/13 और ये हो जाएगा आपका 1391 होता है, यानी कि 70 के करीब होगा। क्योंकि अगर यह 910 रहता तो कितना आ जाता? 70। तो 70 के नज़दीक होगा। 70 के नज़दीक कौन सा ऑप्शन है? ये सब तो बहुत दूर दूर है, यही है इसका 70 के नज़दीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ भी डायरेक्ट हम लोग चेक करके आगे निकल सकते हैं। ठीक, अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। दो व्यक्तियों पी और क्यू की आय का अनुपात जो है, इनकम का अनुपात रेशियो क्या है? 5:6। यदि उनमें से प्रत्येक जो है प्रति मास 200 की बचत करता है और उनका जो है व्यय का अनुपात दिया है इतना, क्यू का आय ज्ञात करना है। देखिए इनकम का रेशियो दे दिया, एक्सपेंस का रेशियो दे दिया और उसका बचत भी दे दिया। अब देखिए 5:6 के अनुपात में पी और क्यू जो है इनकम है, एक्सपेंडिचर कितना है? 3:4 के रेशियो में, और दोनों सेम बचा रहा है 200। देखिए यहाँ पे क्या सेम है? 2 2, तो हाँ सेम है, तो डायरेक्ट यानी कि 2 का वैल्यू हो गया 200, क्योंकि यहीं तो इसका माइनस हो रहा है। 6 से हो गया 4, 5 से हो गया 3, यानी 2 का है। अब जब 2 का वैल्यू 200 हो गया यानी 1 का वैल्यू 100 हो गया। पूछ रहा है किसका? क्यू का। क्यू का इनकम क्या था? 6 था, 6 का वैल्यू हो गया 600 इसका आंसर हो गया। अगर यहाँ पे सेम नहीं होता तो डायरेक्ट हम लोग कर लेते कैसे? यहाँ से इसको मल्टीपल, यहाँ से इसको मल्टीपल, फिर यहाँ पे इसको, तो हो जाता 5 चौका 20 माइनस 4 त्रिका 18 यानी 2। यहाँ पे हो जाता 3 दूना 600 और 4 दूना 800, 800 में से 600 गया, बच गया 200। सेम यहाँ पे भी वही आ रहा है, 1 का वैल्यू 100। तो अगर इक्वल नहीं होता तो इस टाइप से हम लोग उसको कर लेते हैं। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है लड़कियों और लड़कों की कुल संख्या ज्ञात करें। दोनों का तो 65 था, हम लोग ऊपर 2-3 क्वेश्चन बनाए भी किए, 3 क्वेश्चन, तो 130 हो गया टोटल संख्या। इसे भी यहाँ संख्या क्या एक अलग से ही चार्ट भी बना दिया। अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यदि आयत के परिमाप और लंबाई का अनुपात दिया है 6:1, तो आयत का क्षेत्रफल दिया है इतना, तो आयत की लंबाई ज्ञात करना है। देखिए
लंबाई दे दिया और परिमाप दे दिया, यानी परिमाप जो होता है 2 × L + B होता है, तो 2 से हम लोग मान लीजिए इसको डिवाइड कर दे, यानी 3:1 हो जाएगा, यानी कि ये तो हो गया लंबाई, ये लंबाई प्लस चौड़ाई हो गया, क्योंकि 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई जो होता है उसका परिमाप होता है, यानी कि 2:1 के अनुपात में हो गया क्या, लंबाई और चौड़ाई। ये चौड़ाई ज़्यादा है और लंबाई हमेशा ज़्यादा होता है, लेकिन इस पर कोई हम लोगों को ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। अब ये खुद डेटा दिया है तो हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं। तो लंबाई चौड़ाई का रेशियो क्या हो गया, 3 हो, 2:1 हो गया। देखिए आयतन क्या दिया है, 288, यहाँ पे क्या है, 2 है, यानी 2x² का वैल्यू दे दिया 288, तो x² का वैल्यू कितना आ गया, 144, x का वैल्यू हो गया 12। तो लंबाई पूछ रहा है, तो लंबाई तो 1 है, तो 12x, यानी कि 12 इसका आंसर हो गया, 12x नहीं 1x, यानी 12 आंसर हो गया। चौड़ाई पूछता तो 24 आंसर हो जाता। तो इस तरह से 25 क्वेश्चन हम लोगों का पूरा हुआ 18 मार्च के सेकेंड शिफ्ट का। कैसा लगा आप लोगों को वीडियो, कमेंट में बताइए। अगर सही लगा तो वीडियो को लाइक करें और अपना सुझाव भी दें कमेंट में, इस पर हम ध्यान दें। अगले दिन हम लोग 18 मार्च, इसी दिन यानी 18 मार्च के शिफ्ट थर्ड के क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे। बाकी बचा दिन का जो है, यानी 17 मार्च का तीनों शिफ्ट का क्वेश्चन और 18 मार्च के फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन भी चैनल पर अपलोड कर दिया गया है, जिसे जाके आप लोग देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दिया जाएगा, और टेलीग्राम चैनल को भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे वीडियो और PDF जो है अपलोड कराया जाएगा, उपलब्ध कराया जाएगा यानी। ठीक है, हम लोग यहाँ पे वीडियो को ख़त्म करते हैं। जय हिंद।